दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला नूह मेवात गांव बरोटा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई तरह की सरकारी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन उन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, क्या इनका लाभ किसान ले पा रहे हैं, इसी बात का जायजा हम लेते हैं चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के नूह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए चलते हैं गांव की ओर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हरियाणा के नूह जिले के बरोटा गांव में मौजूद है और यहाँ पर साथी किसान हमारे साथ इस चौपाल पर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे, देखेंगे कि इन्हें कितनी जानकारी है और कितना लाभ ले पा रहे हैं सरकारी योजना का। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमें दे दें, अपना नाम बताएं कृपया। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, नंबरदार गांव बरोटा जी। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या लगता है आपको कि क्या किसानों के लिए ये फायदेमंद है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ये ऐसी तो जमींदार अपनी समस्या को लेकर के प्रशासन के पास, विभाग के पास और राजनीतिक पार्टियों के पास दौड़ा करता था और तब उसकी कहीं सुनी नहीं जाती थी। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जमींदार अपने आप को सशक्त समझता है और ये समझता है कि मैं सुरक्षित हूं एक छोटा सा प्रीमियम देने के बाद जी, कि मैंने अपने जो फसल बोई है उसका विवरण मैं उसमें भरूं, उसका मैं प्रीमियम कटवाऊं, उसकी पावती रिसिप्ट उसकी मैं अपने पास रखूं और जब कभी भी कोई आपदा आए फसल बोने से पहले और फसल बिकने तक वो उसके अंदर कवर है। सो इसलिए मैं इसको बहुत ही एक ऐसी योजना समझता हूं कि किसान की बहुत अच्छी साथी योजना है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और किसानों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें और आपसे भी जानना चाहेंगे हम सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी आप रखते हैं। महेंद्र नाम हूँ, गाँव बरोटा। जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है, क्या आप इससे जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी तो ना जुड़ा, जानकारी तो है। तो फिर आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है? फायदेमंद यही है कि जो अपने नुकसान हो उसके लिए मतलब जो है फायदेमंद ही है। पानी भर जाए, गड़ जाए, ओला पड़ जाए, उनके लिए फायदेमंद ही है। लेकिन मैं जुड़ा नहीं हूँ, जुड़ जाऊँ। जी, कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। नेम परवीन है जी। जी, प्रवीण जी आपसे जानना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, क्या इससे यहाँ के किसान जुड़े हुए हैं और इससे किस तरह का लाभ है किसानों को? मैम, इससे हम भी खुद जुड़े हुए हैं किसान, इससे फसल बीमा योजना से। मान लो बाय चांस कभी ज़्यादा बारिश हो जाए या ओलावृष्टि हो जाए तो उसमें हम जैसे अगर हमने ये फसल बीमा योजना का लाभ लिया हुआ है, प्रीमियम भर रखा है, तो हम उससे मतलब ऑनलाइन वो करके शिकायत दर्ज करके तो हम उसका लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़े, यहाँ पर कुछ और किसानों से मैं बात करना चाहूंगी। कृपया आप भी अपना नाम बताएं हमें। वीरेंद्र कुमार जी। जी वीरेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके बारे में क्या राय है आपकी? ये बढ़िया जी, हम करवा रखा है ये भी। जी, किस तरह से फसल बीमा योजना के बारे में आप लोग को जानकारी मिली? कि आप लोगों को पूरी तरह से बताया जाता है कि कैसे कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, बीमा कैसे करा सकते हैं, इसके बारे में? नहीं, बीमा कराते हैं तो पैसा जमा करते हैं थोड़ा बहुत और बीमा कराते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या आपका जो बीमा है वो कृषि ऋण के साथ जुड़ा हुआ है या फिर आपने अपनी इच्छा अनुसार बीमा कराया है फसलों का? कृषि से जुड़ा हुआ है, अपना आप भी कराते हैं कुछ। जी जी बिल्कुल। आइए योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई।
जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए चौपाल चर्चा में बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ और किसानों से आइए बात करें। कृपया आप हमें अपना नाम बताएं। परमानंद जी, परमानंद जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है यहाँ पर कुछ किसानों ने करवाया है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। आप अपनी स्थिति के बारे में हमें बताइए। स्कीम अच्छी है, परंतु ये कंपनी प्राइवेट कंपनियां हैं,
सर्वे कर ले जाती हैं, कई बार उसका बेनिफिट हमें देती नहीं। अच्छा, ठीक है, फिर आप लोग अपनी शिकायत कहाँ लेकर जाते हैं? तो अब जैसे गेहूं थे, गेहूं में काफी नुकसान हुआ था, हमने प्रीमियम कटवाया, ठीक है, और सर्वे भी हमारे एक की थी, ठीक है, और हमें एक भी पैसा उसमें कुछ नहीं आया अकाउंट। ठीक है, कृपया आप अपना नाम बताइए, आपसे भी हम जानकारी चाहेंगे। जयभगवान नाम है जी, गांव बारोटा जी, आपसे जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। किसानों की मुसीबत में किस तरह से ये योजना जो है उनके लिए एक मददगार साबित होता है? ये जी बढ़िया चीज तो, लेकिन जो ये प्राइवेट कंपनी है ना, टाइम पे पैसे वापस नहीं देती है। जैसे हम तो कटवा देते हैं बीमा में पैसे जो भी है जी, लेकिन 2-3 साल में पैसे आते हैं वापस। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ पिछली योजना में गेहूं में, लेकिन वापस अब लग कोई पैसे नहीं आए। जी जी बिल्कुल। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी योजनाओं के बारे में, बताएं कृपया अपना नाम हमें। मेरा नाम जगदीश है जी, गांव बारोटा, तहसील नूह, जिला नूह। जी, जगदीश जी, कृपया हमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके बारे में बताइए। इसमें भी काफी कम ब्याज रखा गया है, और किसानों के लिए आपको क्या लगता है किस तरह से ये लाभकारी है? ऐसा है जी, बहुत सी बड़ी आपदा आ जाती है, सर्दी मार जाती है, ओले पड़ जाते हैं, संकट आ जाता है, बारिश ज्यादा होने से फसल गिर जाती है, तो उसमें सारी सुविधा मिलती है जो हम जो बीमा कराते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और पीछे भी कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। विनोद कुमार जी, गांव बारोटा। बिल्कुल, ये बताएं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो क्या लगता है कि किसानों की मुसीबत के समय में किस तरह से ये उनके लिए फायदेमंद रहती है? अपने टाइम से पैसे निकलवा लेते हैं उसमें फसल योजना। बिल्कुल, किसान बहुत मेहनत से खेती करता है, अचानक प्राकृतिक आपदा से कई बार फसल को नुकसान हो जाता है, और बीमा से उनको क्षतिपूर्ति मिल जाती है। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी चीज है, किसानों के फायदे की है? बढ़िया चीज है जी। आइए योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त,
इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज।
कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए चौपाल चर्चा में बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ और किसानों से आइए बात करें। कृपया आप हमें अपना नाम बताएं। परमानंद जी। परमानंद जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है यहाँ पर कुछ किसानों ने करवाया है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। आप अपनी स्थिति के बारे में हमें बताइए। स्कीम अच्छी है परंतु ये कंपनी प्राइवेट कंपनियां हैं, सर्वे कर ले जाती हैं, कई बार उसका बेनिफिट हमें देती नहीं। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग अपनी शिकायत कहाँ लेकर जाते हैं? तो अब जैसे गेहूं थे, गेहूं में काफी नुकसान हुआ था, हमने प्रीमियम कटवाया। ठीक है। और सर्वे भी हमारे एक ही थी। ठीक है। और हमें एक भी पैसा उसमें कुछ नहीं आया अकाउंट। ठीक है, आइए कृपया अपना नाम बताइए। सत्यनारायण जी। आपसे जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या राय है आपकी? फसल बीमा योजना भी हम बोते हैं उस टाइम से लास्ट में मंडी जाती है, तब तक हमें जो भी नुकसान होगा तो वो वहाँ से मिलता है, भरपाई हो जाती है उसकी, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो। जी। तो यहाँ बैठे किसानों से तो हमने योजना के बारे में बातचीत की ही है, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दे दें। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, उपमंडल कृषि अधिकारी नूंह से, और मैं आपको यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताता जाना चाहूँगा। प्राकृतिक आपदा से जो भी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के लिए अपने मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अच्छी योजना चलाई है। इसमें हम दोनों यानी कि लोनी और नॉन लोनी फार्मर कवर्ड करते हैं, और इसमें हमने 4 फसलें ले रखी हैं, 4 रबी में, 4 खरीफ में। अब जैसे अब रबी चल रही है, रबी के अंदर हम वीट है, मस्टर्ड है और बारले और अपना चना, 4 हैं। इसका अलग अलग से हमने प्रीमियम तय कर रखा है, और इसमें जो यानी कि हमारी यानी कि बिजाई से लेके और लास्ट हार्वेस्टिंग तक जो कवर होता है हमारे इसमें, जैसे भी आपदा, जो प्राकृतिक आपदा से जैसे ओले हैं या बारिश से ज़्यादा हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, उसके यानी कि जो भी नुकसान होता है, किसान हमारे पास में 72 घंटे के अंदर अंदर यानी कि कंप्लेंट लेके आता है। हमारा कोई विभाग से भी रिप्रेजेंटेटिव या वजह उससे कंपनी, यहाँ बजाज अलायंस है कंपनी, बीमा कंपनी है, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। वहाँ कंप्लेंट जमा करने के बाद में 15 दिन के अंदर उनका सर्वे करके
जो भी यानी कि हमारे एक तो बीओ ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है उसमें कंपनी कमेटी के अंदर, दूसरा हमारा एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एक किसान होता है जी। जो भी यानी कि सर्वे होता है, सर्वे में परसेंटेज आती है, जितना लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसके क्लेम की भरपाई हो जाती है जी। तो ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा कार्यक्रम हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव से, जहां पर किसानों से हमने योजना के बारे में बातचीत की और देखा कि किसानों में कितनी जागरूकता है और योजना का लाभ भी ले रहे हैं। इसी तरह से योजना का जायजा लेकर हम आते रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।